नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुख्य तौर से चर्चा करेंगे कि मानसून सीजन में अत्यधिक वर्षा के कारण हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के जिन किसानों की नरमा और कपास की फसल है वो पानी में डूब गई है, बहुत बड़ी क्षति हुई है किसानों को। उन किसानों को क्या करना चाहिए और जिन किसानों के पास नरमा कपास का फॉरवर्ड स्टॉक है उनको आने वाले समय में कितने अच्छे भाव मिल सकते हैं। जब नरमा कपास का नया सीजन आएगा, जब नई फसल बाजार में आएगी तो भाव क्या रह सकते हैं, तो ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। निवेदन रहेगा कि हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फसल भावों का पूर्वानुमान, खेत से बाजार तक की समस्त प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस मानसून सीजन की वर्षा ने कई किसानों की आशाओं पर पानी फेर दिया है। विशेष तौर से हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र जो राज्य हैं वहाँ जो नरमा कपास की जो फसल है उसको बड़ी भारी क्षति पहुंची है। पिछले दिनों में हमारी टीम ने जब हरियाणा के कई जिलों का दौरा किया था, उनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद आदि कई जिलों में हम गए थे, तो हमने देखा था, विशेष तौर से हमने फतेहाबाद जिले की भट्टू तहसील में हमने देखा था कि पानी जो खेतों के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में भरा हुआ था कि किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। खेत है वो समुद्र की तरह से दिखाई दे रहे थे। जहां तक हमें क्षितिज तक दिखाई दे रहा था वहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। और वहां क्या हुआ था, जहां हमने देखा था कि बरसात के साथ में अत्यधिक तेज हवा भी आई थी, जिसकी वजह से नरमा और कपास की जो खड़ी फसल है वो गिर गई थी, पानी के अंदर गिर गई थी। तो वहां जो हमने देखा था कि नरमा और कपास की जो फसल है वो 100% तक चौपट हो गई थी। वहाँ के किसानों की हालत है वो भी बड़ी दयनीय थी। बड़े जो किसान है वो लाचार दिखाई दे रहे थे। हालांकि अपने ट्रैक्टरों से या पंप सेट से पानी निकालने का प्रयास भी कर रहे थे, परंतु बरसात है वो साथ में चल रही थी तो पॉसिबल भी नहीं हो रहा था पानी को निकालना। पानी निकालने के लिए जगह भी नहीं थी। कहीं दूर नहर में डाल रहे थे, कहीं कोई जो छोटा जो माइनर है उसमें डाल रहे थे। हालात बड़े विकट थे। देख करके ही बड़ा दुख हो रहा था। किसानों की जो फसल इस प्रकार से जब देख रहे थे या किसान का जो चेहरा देख रहे थे तो बड़ा दर्द हो रहा था। तो देखिए, सबसे पहले तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बता देते हैं, यदि आपकी फसल को क्षति पहुंची है तो आप अपनी फसल की उचित समय पर गिरदावरी करवाइए। क्योंकि जिस दिन हम वहाँ थे वहाँ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने कृषि अधिकारियों को आदेश भी दिया था कि किसानों कि जो नरमा कपास की जो फसल है उसकी गिरदावरी की जाए, कितना नुकसान हुआ है ये सब आंकलन किया जाए, आंकड़े तैयार किए जाए और हरियाणा सरकार है वो ऐसे लोगों को मुआवजा देगी जिनकी फसल को नुकसान पहुंचा है। तो देखिए दोस्तों, एक तो आप सही समय पर अपनी फसल की गिरदावरी करवा करके सरकार को अपनी जो फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए आप आवेदन कीजिए ताकि आपको उचित समय पर मुआवजा मिल सके। देखिए, दूसरी बात, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही जो फसल को नुकसान पहुंचा है ये सब देखते हुए नरमा और कपास के भाव है वो अचानक तीव्र गति से बढ़े हैं। जो नरमा कपास के भाव, बीटी कॉटन के भाव 9,000 के आसपास थे, आज मंडियों में 10,000 से ऊपर चले गए हैं। आज आदमपुर जो मंडी है, छोटी सी मंडी है, 10,100 रुपये प्रति क्विंटल नरमा बिका है। तो देखिए दोस्तों, आने वाले समय की बात करें तो यदि आपके पास फॉरवर्ड स्टॉक है कॉटन का, अभी तक आपने नहीं बेचा है, तो भाव अभी जो 15,000 से वापिस 10,000 से नीचे चले गए थे, बड़ा घाटा दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो फसल है उसकी जो मात्रा है वो आने वाले समय में कम प्राप्त होगी। तो निश्चित तौर से जो फॉरवर्ड स्टॉक जिन किसानों के पास में है, पहले से आपके पास में यदि स्टॉक है तो निश्चित तौर से आपको उस समय अच्छे भाव मिल सकते हैं। आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं इस समय। और देखिए दोस्तों, नरमा कपास की बिजाई राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो मौसम बड़ा गर्म था, पहले नरमा कपास की बिजाई बहुत कम हुई थी और जिन लोगों ने बीटी कॉटन की बिजाई की थी गर्मी की वजह से वो फसल खराब हो गई थी। उसके बाद में लाल सुंडी का, गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप है वो भी बड़ा भारी इस बार नरमा कपास में चल रहा था। और उसके बाद में अब बीटी कॉटन के लिए ये तीसरी आफत कहर बनकर के बरसात आई थी। इतनी भयंकर तेज बरसात थी हरियाणा, पंजाब में कि पूरे खेत है वो जलमग्न हो गए थे। ऐसे लग रहा था जैसे ये जो धान के खेत हैं, चावल के खेत हैं, चावल की रुपाई करनी होगी इनमें, क्योंकि धान के रुपाई के लिए खेतों को पानी से भरना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अन्नदाता पर जो बरसात है वो कहीं कहीं कहर बन करके बरपी है, जबकि कहीं दूसरी तरफ हम देखें तो कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ बरसात की भारी कमी है। हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कई किसान भाइयों के कि हमारे अभी तक बिजाई भी नहीं हुई है। तो वर्षा का वितरण है वो भी असमान है, परंतु आप हौसला रखिएगा।
सरकार कहीं ना कहीं आपको मुआवजा देकर के भरपाई करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ आपको जो बची हुई जो फसल है उसके भाव भी अच्छे मिल सकते हैं। आप इंतजार कीजिएगा, आशा बनाए रखिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक अपील और करना चाहता हूं किसानों से कि हर समय हर बार आप अपनी फसल का फसल बीमा अवश्य करवाया करें, ताकि इस प्रकार की यदि कोई आफत हो तो आपको उचित मुआवजा और उचित फसल बीमा का जो क्लेम है वो मिल सके। तो देखिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो हमारे चैनल को रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।